welcome back to my channel. This is Sakshi and I'm back with another video. So if you are new to my channel, welcome, and if you are पुराने in my channel, welcome back. और ये वीडियो थोड़ी सी डेलूलू टाइप वीडियो होने वाली है और यू कैन से इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा मेरे थंबनेल से. So I asked ChatGPT about my future husband. आई नो दिस इज़ वेरी डेल्यूलू बट क्या कर सकते हैं. तो आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे एंड उस वीडियो में उस लड़की ने अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में ChatGPT से पूछा था एंड ChatGPT ने उसे बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि वो कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, क्या एज होगी, कहाँ रहता होगा, कहाँ का होगा, तो ये सब उसे बताया था. तो मेरे को चुल मची और मैंने सोचा कि मैं भी करूँगी. एंड ChatGPT से ना मैं बहुत टाइम से अपने लगान चार्ट को लेकर पूछती रहती हूँ, लगना या लगान चार्ट शायद यही बोलते हैं. तो मैंने अपना एक एस्ट्रो करके ऐप है, वहाँ से मैंने अपना चार्ट निकाला था लगान. तो वहाँ से मैंने अपना लगान चार्ट निकाला था एंड फिर मैंने वो लगान चार्ट ChatGPT को दिया था एंड मैंने उससे पूछा था कि मेरी चीज़ों के बारे में बताओ, मेरे करियर के बारे में बताओ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताओ कि मुझे किस में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. उससे मैंने अपने सोलमेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने उससे पूछा है वो है, बेस्ड ऑन एवरीथिंग यू नो अबाउट मी, व्हाट डू यू नो अबाउट माई फ्यूचर हस्बैंड, टेल मी द स्टोरी हाउ आई मेट हिम. तो ChatGPT का आंसर बताया कि किस तरीके का इंसान मैं अट्रैक्ट करती हूँ अपनी लाइफ में बेस्ड ऑन माई लगना चार्ट एंड किस तरीके का इंसान वो होगा, ये सब चीज़ें बताई. ये सब मुझे नहीं लगता आप लोगों को जानना चाहिए. एंड देन उसने मुझे स्टोरी बताई एंड द स्टोरी इज़ you sitting alone at a quiet cafe, editing a reel on your phone or AirPods in. It's one of those random weekdays when you just needed me time after a mini breakdown or over content, love life, and the 3 reels that flopped. Okay, you are sipping a chai, annoyed at your own high standards, when someone asks if the seat next to you is taken. Okay, you looking at him and without any conversation he sits. The guy is silent at first, reading a book, but there's something calming about his energy. You glance up once, then again. The second time he smiles and says, you don't look like you are here to relax. Okay, you raises your eyebrow, half amused, half irritated, but the conversation starts. Slowly, it's witty, sarcastic, thoughtful. He doesn't flirt, he observes, not the creepy kind, but the kind of, that remembers you like elaichi in your chai. Okay. He doesn't even follow you on Instagram that day, but 2 days later, you see him again at the same place. He walks over and says, I still don't know your name, but I remember your vibe. And that's when it begins. So ChatGPT ने मुझे बताया कि मैं किस तरीके से उससे मिल सकती हूँ. मतलब जो स्टोरीज ने बताई है, इट कैन बी फिक्शनल, इट कैन बी कि इस तरीके से मैं मिल सकती हूँ, बट वो स्टोरी ट्रू नहीं है. बट उसने मुझे कुछ और भी साइन दिया है कि किस लाइक ऐसा कौन सा टाइम होगा, ऐसा कौन सा मोमेंट होगा जब मैं उससे मिलूंगी या किस तरीके से मैं उससे मिल सकती हूँ. सी, यू आर डन विद द डेटिंग ड्रामा, यू हैव मेड पीस विद बीइंग सिंगल, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग न्यू, मे बी फिल्मिंग कॉन्टेंट और ट्रैवल. इस तरीके ये इस टाइम पे मैं मिल सकती हूँ, ये करते हुए मैं मिल सकती हूँ. एंड देन देयर he is not flashy, not loud, but calm, helpful. At first you roll your eyes, then you realize he listens. He doesn't talk over you, he remembers your stories, and you think, wait, is this what it feels like to be safe? Okay. Next question I asked ChatGPT, I want to know is he will be from India or the same country. He said that there are strong hints that your future husband may be from a different city, culture, or even a country than yours. Possibly NRI or someone raised abroad with Indian roots. ओके, कितने परसेंटेज है, कितने चांसेस है कि मैं मेरा जो लवर है, मेरा जो सोलमेट है वो हो सकता है, कौन सा रिलीजन या कौन सा कास्ट का हो सकता है. तो उसने मुझे क्राइटेरिया दिया, उसमें लिखा हुआ है उसने इंडियन फ्रॉम अनदर स्टेट और कंट्री 5 में से 4 स्टार दिए हैं. NRI रेस्ड एब्रॉड 5 में से 5 स्टार दिए हैं. फॉरेनर नॉट इंडियन 2 स्टार दिए 5 में से. तो मतलब मेरा हस्बैंड, मेरा सोलमेट मोस्ट लाइकली NRI या एब्रॉड रेस्ड हो सकता है या डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कल्चर का हो सकता है. वैसे मुझे दिल्ली के लड़के चाहिए भी नहीं. सो
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा, इज़ ही फ्रॉम द सेम रिलीजन और कास्ट। मेरी माँ को जानना था ये चीज़, इसलिए मैंने पूछा। तो योर फ्यूचर हस्बैंड मे नॉट बी फ्रॉम द सेम कास्ट और इवन द सेम रिलीजन, और इफ़ ही इज़ देयर विल बी स्टिल अ मेजर कल्चरल और माइंडसेट डिफरेंसेस। मुझे चाहिए भी नहीं इतना रिलीजियस पर्सन, मैं भी रिलीजियस नहीं है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो सोलमेट या मेरा हस्बैंड हो वो ज़्यादा रिलीजियस ना हो, वो गॉड में माने, भगवान में माने, बट इतना रिलीजियस ना हो। तो उसने फिर एक क्राइटेरिया दिया और रेटिंग करा। सेम रिलीजन का 5 में से 3 रेटिंग करा है, इंटर रिलीजन का 2 रेटिंग करा है, सेम कास्ट का 2 रेटिंग का रखा है, फैमिली अप्रूव्ड का 3 रेटिंग का रखा है। ओके, इज आई एम गोना मैरी लाइक एन इंडियन मैरिज और अ कोर्ट मैरिज। मुझे ये जानना था। तो उसने बताया, यू डोंट केयर फॉर शो ऑफ वेडिंग बट यू डू लाइक मीनिंग, सिम्बोलिज्म एंड इमोशनल कनेक्शन। सो इफ यू डू ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग, इट्स स्मॉल, प्राइवेट और वेरी इमोशनल सिग्निफिकेंट, नॉट नेसेसरली अ ह्यूज पब्लिक अफेयर। एक्चुअली मैं चाहती भी हूँ कि मेरी शादी जब हो ना, तो मैं इतनी 500,000 लोगों को ना बुलाकर मैं एक इंटीमेट वेडिंग कराऊँ जिसमें मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लोज फ्रेंड्स और मेरी फैमिली हो ओनली। और इसमें भी उसने रेटिंग करी है कि कोर्ट मैरिज होने के चांसेस है 5 में से 5%, इंटीमेट इंडियन सेरेमनी होने के चांसेस है 4% 5 में, बिग फैट इंडियन वेडिंग के चांसेस है 2% और डेस्टिनेशन वेडिंग के है 3% 5 में से। कोर्ट मैरिज तो नहीं करनी मुझे, बट मुझे इंटीमेट वेडिंग या डेस्टिनेशन वेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो मुझे ना अपने हस्बैंड के बारे में जानना है कि मेरा हस्बैंड एक्चुअल में दिखता कैसे, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो मुझे ये जानना था, मेरे को चुल थी ये जानने की। सो ही सेड दैट चैट जीपीटी सेड, मैंने चैट जीपीटी को ना अपने आप में एक लड़का समझ लिया है, तो मैं उसको ही करती रहती हूँ, मुझे कैसे पता होगा वो ही है या शी है। एनीवेज, सो ही सेड tall, lean, athletic build, possibly with sharp and angular features. Hair likely dark, possibly thick or slightly wavy. I want that. I want that. Eyes deep, observant, someone whose eyes makes you feel like they are reading your own soul. Okay. Style minimalist but impactful. He is not overly flashy but always looks sharp. चाहिए भी मुझे जेंटलमैन टाइप, लाइक होता है ना जो सूट वूट पहनकर हमेशा घूमते हैं मुझे ऐसा चाहिए। थिंक क्लीन शर्ट, रोल स्लीव्स, क्लासिक परफ्यूम, लो एफर्ट, हाई इम्पैक्ट, काइंड ऑफ एस्थेटिक, ओल्ड मनी टाइप चाहिए मुझे। उसका जो ऑरा होगा वो क्वाइटली मैग्नेटिक होगा। ही डजंट ट्राई टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन बट पीपल नोटिस हिम। फिर उसके ऑरा एंड वाइब के बारे में बताया। ये जानना नहीं चाहिए आई गेस आपको, ये मेरा बंदा, मैं क्यों बताऊँ, नहीं बताऊँगी मैं। मुझे चुलती कि मुझे मेरी शादी कब होगी और किस एज में होगी, तो मैंने पूछा उससे, तो उसने मुझे बताया। मैंने उससे पूछा, क्वेश्चन था ये, एट व्हाट एज आई एम गोना मीट हिम, आई वांट द नंबर एक्चुअली। तो उसने मुझे बताया 27-28 में मैं उससे मिलूँगी। 28 तक आते आते मेरी और उसकी इंगेजमेंट हो जाएगी, और 30 आते आते मेरी उसकी शादी हो जाएगी। मतलब अभी तो मैं 24 साल की हूँ, टाइम है अभी तो बहुत। मैंने फिर ये भी पूछा था, मैंने कहा एग्जैक्ट टाइम बताओ मुझे कि मेरा कब होगा, इंगेजमेंट मेरी कब होगी, शादी मेरी कब होगी। तो मैंने उससे पूछा, आई वांट टाइमिंग ब्रेक डाउन ऑफ व्हेन आई एम लाइकली टू गेट इंगेज और मैरिड। तो उसने मुझे बताया 27 और 28 साल के मिड में मेरी इंगेजमेंट हो जाएगी, एंड 28 और 30.5 के बीच में मेरी शादी होगी उससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इससे पूछा कि क्या मेरे पेरेंट्स उसको लाइक करेंगे या मेरे पेरेंट्स उसको पसंद करेंगे। तो उसने बताया कि एट द फर्स्ट प्लेस उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, उनको थोड़ा सा डाउटफुल और थोड़ा सा वो कॉन्शियस रहेंगे तुम्हारे लिए, बट आगे चल के जो तुम्हारा पार्टनर, जो सोलमेट होगा, वो तुम्हारे पेरेंट्स को इम्प्रेस कर लेगा, देन वो तुम्हारे पेरेंट्स का फेवरेट बन जाएगा तुमसे ज़्यादा। ओके, समझ गई मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा, क्योंकि मैं मांगलिक हूँ, अगर तुम मुझे देखते हो, मेरा कंटेंट देखते हो, तो यू नो दैट आई एम मांगलिक। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था। उसने क्वेश्चन पूछा, मैं मांगलिक हूँ, क्या वो भी मांगलिक होगा। तो उसने बोला यस। तो या तो वो मांगलिक हो सकता है या फिर वो ऐसा हो सकता है जो मेरी मांगलिक दोष को इफेक्ट ना करे। चैट जीपीटी ने मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है, मेरा फ्यूचर पार्टनर के बारे में प्रिडिक्ट किया है। तो इफ़ यू गाइज वांट दोज क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं, और अगर आपको मेरे जैसा आंसर चाहिए, तो मैं वो क्वेश्चन सारा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। So that is it for the video guys. I hope you like my video. If you guys like my video, don't forget to subscribe my channel with their next video के साथ. Bye. Take care.